दोस्तों आज 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो पॉइंट पर चर्चा करने का उद्देश्य रहता है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कोई एक क्वेश्चन बनाने से बाकी क्वेश्चन जो होते हैं गौन हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो महत्वपूर्ण ये कंटेंट होते हैं, उसको हम पॉइंट में डील करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में ही डील होगा। तो पहला पॉइंट जो है आज का वो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई 2024। तो इसके 4 पॉइंट है। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किनके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो पहला है कि सोर्स क्या है, प्रकाशित किया गया किसके द्वारा? ये पूछ सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के बारे में बात की कि इसका प्रकाशन किसने किया। अब आते हैं इसके विषय के बारे में, इसका विषय क्या है। तो रिपोर्ट में हिंसक संघर्ष के आंकड़ों को बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों के साथ जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। संघर्ष में हिंसक संघर्ष के आंकड़ों को बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों के साथ जोड़ा गया है ताकि विभिन्न देशों में तथा समय के साथ उनके अंतर संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इसका विषय है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का विषय है संघर्ष के साथ गरीबी। तो हमने जान लिया किसने प्रकाशित किया। इसका विषय संघर्ष के साथ गरीबी। रिपोर्ट में हिंसक संघर्ष के आंकड़ों को बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों के साथ जोड़ा गया है। तो सोर्स और सब्जेक्ट ये हमने जान लिया। तो दोस्तों हमने अभी बात कर लिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, इसका सब्जेक्ट क्या है। अब आते हैं इस रिपोर्ट में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 1.1 बिलियन से ज्यादा लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा 23.4 करोड़ लोग भारत में हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? तो भारत में है। कितने गरीब हैं? तो 23.4 करोड़ गरीब हैं। 2 क्वेश्चन एक ही लाइन से बन जाता है। इसके बाद पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया तथा कांगो रिपब्लिक का स्थान आता है। मतलब टॉप 5 कंट्रीज जहां सबसे अधिक गरीब है वो कौन है? भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? भारत में। भारत में कितने गरीब है? 23.4 करोड़। 5 ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं वो कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो रिपब्लिक। ये हो गया। अब उल्लेखनीय है कि गरीब आबादी में से आधे से अधिक 58.4 करोड़ बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। 58.4 करोड़ बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के बारे में। इसमें हम लोगों ने जाना कि ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड की जो संस्था उसके द्वारा।
इसका विषय क्या है? तो विषय है संघर्ष के साथ गरीबी। ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि इस रिपोर्ट में है क्या? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.1 बिलियन से ज्यादा लोग, मतलब 1.1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, तो उससे ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक गरीब जो है वो भारत में है, 23.4 करोड़। अब टॉप 5 देश में है पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसमें एक पॉइंट और है, इस रिपोर्ट में है क्या? तो 58.4 करोड़, मतलब आधे से अधिक जो है गरीब जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आइए अंत में कि ये रिपोर्ट कैसे तैयार किया गया। तो यह रिपोर्ट स्वास्थ्य जिसमें शिशु मृत्यु दर, शिक्षा जिसमें जिसमें स्कूली शिक्षा के वर्ष, पोषण तथा जीवन स्तर के आधार पर तैयार किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों हम आज का पहला पॉइंट, जो थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, आज का दूसरा क्वेश्चन है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो कजान रूस में। कजान रूस में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आइए इस बारे में बातें कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा था। इस बार ये इंपॉर्टेंट है, इस बार कजान में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट हो रहे हैं या आयोजित हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि 16वां ब्रिक्स समिट 22 और 23 अक्टूबर 2024 को कजान रूस में हो रहा है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो ब्रिक्स जो है वो एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है 5 देशों का। प्रारंभ में ये ब्रिक था, इसके बाद में ब्रिक्स बना। तो ब्रिक में पहला जो देश है वो है ब्राजील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया और चौथा चाइना। ये जो है ब्रिक शब्द जो है वो गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिक्स ने इजाद किया था, और उन्होंने बताया था कि ये 5 इकोनॉमी जो 2050 तक वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगी, उनको उसको ब्रिक नाम दिया गया था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में इसमें एक और देश जुटा, साउथ अफ्रीका। इस तरह से 5 देश हो गए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब उसके बाद शामिल होने वाले देश हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। इस तरह से टोटल 9 देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल है, ब्रिक्स देशों में शामिल है। जो ब्रिक्स के जो 5 जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म जो देशों के हैं वो तो है ही, जिनके बारे में चर्चा की। इसके अलावा जो 4 देश हैं वो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। इजिप्ट यूरोप, इथोपिया अफ्रीका से, ईरान यूएई एशिया से। आज का तीसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रॉमा डे। वर्ल्ड ट्रॉमा डे, विश्व आघात दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इस बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे या विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे या विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष इस दिवस का थीम है वर्क प्लेस इंजरीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। तो कार्यस्थल पर चोटें, रोकथाम और प्रबंधन। इस वर्ष का थीम है वर्क प्लेस इंजरीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, कार्यस्थल पर चोटें, रोकथाम और प्रबंधन। तो हमने जाना कि प्रत्येक वर्ष विश्व आघात दिवस, वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इस वर्ष का थीम क्या है? डे और थीम दोनों पर चर्चा कर ली जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब आज के चौथे क्वेश्चन पर आते हैं और क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो T20 महिला विश्व कप का फाइनल किन देशों के बीच खेला जाएगा? तो T20 महिला विश्व कप का फाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया और दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड अब तक कभी भी महिला T20 का विश्व कप नहीं जीती हैं। मतलब पहली बार T20 विश्व कप को एक नया चैंपियन मिलेगा। और जहां भारत की बात कर लेते हैं तो भारतीय टीम इस विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। हरमनप्रीत कौर इस टीम की कैप्टन थी। आज का पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पॉइंट है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिनके नाम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड को 21 अक्टूबर 2024 से कर्ज बांटने पर रोक का आदेश दिया है। तो 4 कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड को 21 अक्टूबर 2024 से कर्ज बांटने पर रोक का आदेश दिया है। क्यों दिया है? ये कार्रवाई अत्यधिक ब्याज दरों और नियामक ढांचे का पालन न करने, अत्यधिक ब्याज दरों और नियामक ढांचे का पालन न करने के कारण की गई है। कंपनियों को मौजूदा ग्राहक सेवाएं और कलेक्शन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति है। मतलब कंपनियों को जो अभी ग्राहक सेवा जो प्रदान कर रहे हैं और ग्राहकों से जो कलेक्शन ले सकते हैं उसकी अनुमति है, लेकिन वो अब कर्ज नहीं बांट सकते हैं 21 अक्टूबर के पश्चात। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं। इन कंपनियों पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L1B के तहत कार्रवाई की गई है। आरबीआई का यह कदम वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों का हिस्सा है। मतलब आरबीआई स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहती है वित्तीय क्षेत्र में, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उपर्युक्त 4 जो हम लोगों ने 4 एनबीएफसीज की बात की है, उपर्युक्त 4 एनबीएफसीज में नवी फिनसर्व जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ था, नवीन फिनसर्व लिमिटेड फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल की है। सचिन बंसल की कंपनी है नवीन फिनसर्व। सचिन बंसल जो है वो फ्लिपकार्ट के भी संस्थापक हैं। दोस्तों ये आज का 6वां पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है और इसे मैंने, जो मेरा ये सोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और विदेश मंत्रालय का वेबसाइट है, उससे जाकर इस पॉइंट को मैंने उठाया है, इस पॉइंट को मैंने प्राप्त किया है। तो आज का 6वां पॉइंट है, भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपए की नई ऋण सहायता प्रदान की है। ये पूरा का पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के वित्त पोषण के लिए मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपए की नई ऋण सहायता प्रदान की है। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है कि भारत सरकार ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए किस देश को वित्त पोषण के लिए सहायता प्रदान की है? मॉरिशस को। मॉरिशस को किस लिए सहायता प्रदान की है? जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए। कितनी सहायता प्रदान की है? 87.60 करोड़ रुपए। 3 क्वेश्चन है। या भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना आईडीआज, भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना आईडीआज के तहत किसी भी देश को परियोजना वित्त पोषण के लिए भारत द्वारा दी गई पहली रुपया मूल्यवर्धित सहायता है। पहली रुपया मूल्यवर्धित सहायता है। अब इस बारे में आगे बात कर लेते हैं।
इस परियोजना में मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन बदलने की परिकल्पना की गई है। तो इस परियोजना में मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन बदलने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार द्वारा समर्थित ऋण सहायता का वित्त पोषण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियायती शर्तों पर किया जाएगा। वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियायती शर्तों पर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे द्वारा चुने गए हैं, और उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी पीटी में, बिहार एसआई और बिहार जो एएसओ सचिवालय सहायक पूर्व में था जो एएसओ कहलाता है, उस तरह की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में।